परफेक्ट, ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे और ब्लेस्ड वीक आई वुड से। और टॉपिक्स अपनी गोल्डन एक्स का परफॉर्मेंस, सिग्नल, एक्सॉन का परफॉर्मेंस, कितने टोकन्स बचे हैं और क्या सीन है एक्सॉन का प्राइस का, फ्रीडम का क्या सीन है, या फ्रीडम का कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, सब कुछ देखेंगे। फिर बाद में विल डू द क्यूएनए, रैप इट अप। ओके, अगर आप इसको देखोगे, इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूं ताकि आपको और अच्छे तरह से दिखें। तो चेक दिस, ये सिग्नल बाय का आया था, तो मुझे पता है कल इट वाज इन मेंटेनेंस, तो मैं दे नहीं पाया या फिर आप देख नहीं पाए जितने लोगों के पास गोल्डन है। एब्सोल्युटली फाइन, ये ऐसा नहीं कि एक ही बार आया अभी नहीं आएगा, नहीं यार। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोल्डन एक्स। नेवर एवर थिंक ओ मैं आई मिस द अपॉर्चुनिटी, नो, यू विल कीप गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो नेवर अफसोस नहीं करना। वो क्या, डन, खुश रहो, जस्ट बी हैप्पी। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल। बाय निकल गया, कोई बात नहीं। बाय के बाद क्या है, सेल है। सेल के बाद क्या है, बाय है। ये फंडे को याद रखो, सिर्फ सिंपल, यू विल बी अ वेरी हैप्पी सोल। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल, अपने मोबाइल में, अगर आप जितने भी लोगों के पास गोल्डन एक्स का है, अपने मोबाइल में 5:30 से लेकर 12:30 या 11:30, मेरे फोन में तो 11:30 तक होता है अलार्म। लेकिन अगर आप लोग लेट सोते हो, 12:30 1:30 जो भी है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन 5:30 से लेकर 11:30 तक हर घंटे का अलार्म लगा के रखो। 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 और 11:30। जैसे अलार्म बजा इतना ही करना है आपको। अलार्म बजा, लॉग इन करो और देखो भाई, बाय आया है क्या सेल आया है। बाय आया है तो कोई तर्क नहीं डालना, अपना कोई एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ इतना देखना कि बाय कहां पे आया है। बाय नीचे आया है क्या, बाय मार्केट के ऊपर है। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि अरे बिटकॉइन अरे बहुत लो पे है, अरे बिटकॉइन बहुत हाई पे गया, हम बातचीत करते रहे तो हमको पता चल जाता है ना। तो सिर्फ इतना देखना कि बाय कहां पे आया है, सेल कहां पे आया है। अगर सेल बॉटम पे आया है, कॉशियस, ज्यादा नहीं, तो लिमिट एक, क्योंकि वहां से अगर ऊपर चला गया तो दिक्कत है, राइट। तो देखना कि भैया कहां पे सेल आया हुआ है। अगर सेल बॉटम पे आया है तो वहां से नीचे जाना चांसेस कम है, जाएगा लेकिन 200 300 400 से ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा बहुत सपोर्ट होगा वहां पे, जिस जहां पे ना बॉटम पे ज्यादा सपोर्ट होता है ना। तो ये देखना। और अगर ऊपर बाय आया हुआ है टॉप पे, तो भी कॉशियस करना, क्योंकि यार बहुत ऊपर जा चुका है और वहां पे बाय का सिग्नल आया हो, तो उसके ऊपर जाएगा, पॉसिबल है जा सकता है। लेकिन कहां तक जाएगा देखना भैया, कहां पे रेसिस्टेंस है। पिछला हाइक कब, पिछला हाइक कब का था, पिछला हाइक कौन सा था, उसको देखना, वो उसका रेसिस्टेंस होगा। अगर वो पास में ही है तो ज्यादा नहीं ट्रेड लेना, थोड़ा कम लेना। नॉर्मल जो आप अगर 50% डालते हो, तो यहाँ पे 25% डालना। ठीक है, या फिर मैं कहूंगा कि अगर आपको टॉप पे अगर आपको बाय आया हुआ है ना, मत लो। या फिर बॉटम पे अगर आपको सेल आया है ना, मत लो। एब्सोल्युटली फाइन। वहां से नीचे भी गया, दिल खट्टा नहीं करना, अरे मैंने लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं। छोड़ो यार, इट्स ओके, हमारा डिसीजन था भाई, लेना न लेना मेरी मर्जी। बी हैप्पी, आई एम सेइंग, डोंट शो, अफसोस नहीं करना। डोंट फीड, मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। डोंट फीड योर ब्रेन विथ नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स। अफसोस क्या है, अफसोस इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट। उदास हो जाते हैं, उदास क्या है, इट्स अ नेगेटिव वाइब्रेशन। तो आप यहां, आप एक लाइन को, एक सिग्नल को देखकर मिस हो गया करके आप उदास हो गए, उसके वजह से क्या होगा, वो उदासी फ्लो हो जाएगी आपके घर में, आपके जॉब में, या वो उदासी को लेके जा रहे हो आप ऑफिस को, तो होगा क्या, आपका ऑफिस भी उदास हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको सारे उदासी की चीजें आएगी, आपका काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वहां पे उदास हो जाओगे। घर में आपके बच्चे कुछ कर जाएंगे, वो उदास हो जाएंगे। बीवी, खाना आपको ठीक से नहीं मिलेगा, वहां पे उदास हो जाओगे। समझे, ये उदास होने की चीज नहीं है।
आई बात समझ में? इसके ऊपर कोई इमोशंस डालना नहीं, इमोशंस डालना अपने नियर एंड डियर वंस पे, अपने बीवी बच्चों पे इमोशंस डालना, ये इमोशंस की चीज नहीं है। ठीक है, सो एकदम सुपर। अच्छा बाय आया, अच्छा ठीक है लो, सेल आया, अच्छा ठीक है लो, खत्म। उसके बाद में प्रॉफिट हमारे ऊपर है कि 1% पे निकलना है, 2% निकलना है, 4-4%, वो दिखता है ना वहां पर। जब ट्रेड शुरू करेगा मैं आपको बताऊंगा, दिखता है वहां पे कितना परसेंट आप प्रॉफिट में हो, 4%। अगर आप नेगेटिव, कितना परसेंट नेगेटिव में हो, -4%, -3%, दिखता है वहां पर। आप तय कर लो कि 4% पे निकलना, 5% पे निकलना, 10% पे निकलना है, तय कर लो। दिख गया वहां पे 10% बाहर, उसके बाद फिर वो 20% पे जाने दो, 50% पे जाने दो, 100% पे जाने दो। दिल खट्टा नहीं करना, आपने प्रॉफिट बनाया है इसका जश्न करना है। इस चीज का जश्न, मातम नहीं करना है कि अरे उससे ऊपर चला गया, मैंने क्यों सेल किया, खत्म। आपके दिमाग को क्या फीड कर रहे हो आप? उदास फीड कर रहे हो। समझ रहे? वेरी इंपॉर्टेंट, बोलता ना, योर थॉट्स, योर बिहेवियर, योर पैटर्न, योर एटीट्यूड, योर हैबिट्स विल डिफाइन हाउ मच वेल्थ यू आर गोइंग टू बिल्ड। ये किसी किताबों में आपको नहीं मिलेगी ये चीजें, लेकिन दिस इज द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। You become what you are, you become what you do, you become what you think। समझ रहे हैं? तो बहुत बढ़िया है गोल्डन एग्स, बोलता है ना, ऊपर वाले की दया है, लोगों की दुआएं हैं कि यार अपना जो टेक्निकल टीम है, जो एक्सचेंज का जो टीम, उन्होंने बड़े फैबुलस काम किया, उन्होंने जबरदस्त काम किया गोल्डन एक्स का ये बॉट बनाकर। इसकी एक्यूरेसी अगर आप देखोगे, इट्स लाइक सुपर। या कोई 100% देता नहीं है, राइट? एवरी ट्रेड कैन नॉट बी 100%, लेकिन अगर आप 30 डेज का अगर आप निकाल के देखोगे ना, यू विल बी इन सॉलिड ग्रीन। क्या चाहिए हमें और? व्हाट एल्स यू वांट? एक सेकेंडरी इनकम जनरेट हो रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग आवर लाइफस्टाइल, विदाउट डिस्टर्बिंग आवर प्राइमरी इनकम। आप बल्ले बल्ले, सिर्फ आपको अलाइनमेंट में आपको दिखा रहा हूं कैसे अलाइन करना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। यू आर गोइंग टू एंजॉय गोल्डन एक्स, यू आर गोइंग टू एंजॉय फ्रीडम टू द कोर। इतना मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा, क्योंकि चारों तरफ से लक्ष्मी आ रही है भाई। कमाने का मौसम है, कमा लो। आम का सीजन आया है, आम खा लो। है ना? सीजन खत्म होने के बाद आम मिलेंगे नहीं भैया, अभी आम के मौसम है यार, खा लो राजे। ठीक है, ग्रेट। तो ये अभी वेट करना है अपने को। कितने बजे हैं अभी? 9:30-10 के आसपास है, अभी 10:30 बजे। फिर आप लॉग इन करके देखो, सिग्नल आया आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। अगर सिग्नल आया तो मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। ठीक है, ग्रेट, ओके। क्योंकि इफ यू आस्क माय ओपिनियन कहां पे जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज कमिंग टू 73। ये चार्ट को देखिए, मैं कोई मतलब बोलते नहीं, ये चार्ट को खुद देखिए, ये देखिए ना आपको कहां पे 73,800। हाँ ठीक है सर, मैं 74 लेता हूँ। 74 पे आना है यार, इसको बनता है, इसका ऊपर गया है ना तो नीचे आना है ना। सही है, चलो ठीक है, ये हो गया। चलो अभी एक्सॉन पे जाते हैं। कितने बजे और हमारे पास 10 मिनट है। ओके ठीक है, एक्सॉन का टोकन का देखते हैं क्या चल रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना खत्म हुआ है, सेल आउट कितना हुआ है, कितना अवेलेबल है। और डिमांड तो इतना जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है एक्सॉन को देखकर। ओके ठीक है, सुपर। ओके 98.2051 पर। ओके तो 24 lakhs 55 हो गया, अरे वाह 128। तो और कितने बचे हैं? 45, लेस देन 45,000, वो तो निकल जाएंगे। क्या? ओ जी, 3.3029 हो गया। कल 3.2 था ना, 3.29 समथिंग ऑड था, तो आज होना ही है 3.3। अभी देखते हैं कि कल 3.4 होता है क्या। अभी तो सेंटो में जा रहा है। 10 मई 15 मई के बाद ये $1 जाएगा, $2 जाएगा। उतना पैसा आने वाला है ना सिस्टम में, तो जितना पैसा सिस्टम में आएगा तो उतने सब्सक्रिप्शंस बाय हो जाएंगे, जितने सब्सक्रिप्शन बाय होंगे उतना मिंटिंग होगा, जितना मिंटिंग होगा उतना बर्न होगा पे आउट का। तो भैया ये प्राइस, दिस प्राइस इज गोइंग टू गो टू मई और जून में। ये प्राइस समवेयर इट विल बी बिटवीन $5 to $10। ओके, कोई एक पक्का प्राइस बता नहीं सकते, इसलिए मैं आपको रेंज दे रहा हूं कि मई और जून, ये 2 महीने में। और इनफैक्ट आई वुड से जून महीने में जो अपना जो थाईलैंड का जो ट्रिप हो रहा है, राइट, बड़ा इवेंट है, वेरी बिग इवेंट इट इज।
उस इवेंट के पहले पहले ये $10 पे जाना है। दैट इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। ठीक है, तो शायद 15 जून के बाद इवेंट होने वाला है, तो 15 और 20 जून के आसपास अगर आप देखोगे $10 मतलब 10x, मतलब क्या, जितने भी लोगों ने एक्सॉन खरीदा एक $1 पे, उनको 2 महीने में कभी खरीदा था हमने, 1 महीने पहले मार्च में खरीदा, मार्च मार्च अप्रैल मई और जून, 3 महीने 4 महीने, चलो 4 महीने पकड़ता हूं, 3.5 होता, 4 महीने, 4 महीने में आपने 10x कमाया, 10x, 10 गुना। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको 4 महीने में 10 गुना मिल सकता है? चलो, जो लोग मिस कर गए, जिन लोगों ने एक्सॉन लिया नहीं, अभी भी अगर हम लेते हैं तो $3 का $10 कितना हो गया, 2x, बराबर ना, 3 का 6, 6 का 9, हाँ, 2x, 2x इन 2 मंथ्स। ये बात है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून, अभी तो अप्रैल तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वी आर एट द नो क्लोजिंग पे हैं हम, तो 2 महीने में आपको 2x, गुड और बैड, हु इज गोइंग टू गिव यू 2x? या तो ग्रेट, एक्सॉन इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, और 10-15 मई के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो जो प्रिज्म टावर जो बिका हुआ है ना, जो 2000 यूनिट्स बिक चुके, 2-2500 यूनिट्स बिक चुके हैं, 2 क्या 2500, उसका जो जो 40% जो फंड्स आने हैं, उसका बुकिंग इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम 10th ऑफ मई, और कब तक चलेगा, 45 डेज, जो भी है, 40 डेज, 45 डेज, 50 डेज, जो भी है, उन्होंने रखा है टारगेट, और उसमें भी एक कुछ प्रोमो निकलने वाले हैं कि भैया जो अर्ली पे करेगा उनके लिए फॉरेन ट्रिप फ्री है, ऐसा कुछ तो प्रोमो निकलने वाला, तो वो फ्लायर्स आ जाएंगे, आप लोग को दिख जाएंगे। तो होगा क्या कि भैया ठीक है, जिसको भी ट्रिप अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, वो क्या करेगा, चलो यार 10 दिन बाद पेमेंट करना हो तो आज ही कर देते हैं, होता ना एक, चलो यार फ्री में मिल रहा है भाई, तो 10 दिन बाद का पेमेंट आज ही कर देंगे। तो दैट इज व्हाट द प्रोमो, तो टारगेट है कि भैया मई और जून 15 के पहले ये सारा प्रिज्म टावर का 40% सिस्टम तो कलेक्शन आ जाए, तो 40% का जितना भी फंड आने वाला 40%, तो मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि यार ये 40% होता है 3,000 करोड़, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, डोंट कोट मी ऑन दैट, मैं आपको आईएनआर में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ यार 3,000 करोड़ आ गया, तो 3,000 करोड़ का 50% आ जाएगा सिस्टम में, 50% जाएगा प्रिज्म टावर के काम में, दे नीड टू बिल्ड ना भैया, काम भी चाहिए, फाउंडेशन करना है, सब चीजें जो भी है वhatever, क्योंकि डेडलाइन क्या है, 4 इयर्स, 4 इयर्स में जिसने अपार्टमेंट खरीदा है, जिसने शॉप खरीदा है, जिसने कमर्शियल ऑफिस खरीदा है, उनको पोजीशन उनको देना है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी उनको देना है, तो डेडलाइन है 4 साल का। तो 4 साल का मतलब क्या, आपको क्या समझ में आता है, 4 साल का मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑन 4 साल के लिए टिक गया, सस्टेन हो गया, राइट, क्योंकि एक्सचेंज ऑन की वजह से तो प्रिज्म टावर खड़ा होने वाला है, जो प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, वह 60% डिस्काउंट में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, 60% रिकवरी कहां से होने वाली है, समझिए, तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, और जो बना के रखा है उन्होंने, और जो कोलैबोरेशन जो हुआ है नो प्रिज्म टावर के ओनर से एंड इनोवेशन उमर जी के साथ ये कोलैबोरेशन बहुत मजबूत जबरदस्त है, ये आप समझ रहे, सो आई एम सेइंग मे आने दो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर रोज एक्सॉन एक्सॉन का प्राइस बढ़ते हुए देखेंगे, और उस वक्त फिर देयर विल बी डिफरेंट बॉल गेम, पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग, लोग भी पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा वो 10 का 20 हो गया तो और बेचैनी हो जाएगी, या सो थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप, थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप आफ्टर मे, क्यों, क्योंकि भैया मई के बाद वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं ना, जब पैसा आता है ना तो फिर बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं ना, तो बहुत मजबूत पैसा आएगा, देन वी विल बी स्ट्रॉन्ग, फिर आर्बिट्राज शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्पॉट और फ्यूचर चल रहा है, लेकिन जब फंड आएगा तो मजबूत आर्बिट्राज, और जो प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो इतना बढ़ेगा कि उसके वजह से हमारा जो डीप जंगल का जो पेंडिंग है वो मई और जून में क्लियर हो जाएगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आप किसी भी लीडर को पूछोगे सर कब विड्रॉ मिलेगा, वो बोलेगा मई जून, क्यों,
क्योंकि भैया जब ये फंड आएगा, ये फंड की वजह से आर्बिट्राज शुरू होगा, और आर्बिट्राज शुरू होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो प्रॉफिट में से डीप जंगल को क्लियर कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में क्लियर करेंगे, इट्स अ प्रोसेस कि आज 100 200 500 लोगों को मिल गया, कल 2000 लोगों को मिल गया, परसों 3000 लोगों को मिल गया। ऐसा करते 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 मई जून खत्म होते होते सारे विड्रॉल्स क्लियर होंगे। ये मैं बोलता हूँ, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं भी ऐसे सोचता। तो मैं, दिस इज माय परसेप्शन कि बाय जून एंड होते होते ना, आई थिंक हमारे सारे विड्रॉल्स क्लियर होके हमारा जो डीप जंगल का अकाउंट है, इट शुड बी ना नॉर्मल, मतलब जो रूटीन जो चल रहा है वो चलेगा, और बाद में जुलाई अगस्त आते आते आई थिंक सारे लोगों के अकाउंट फ्लश आउट हो जाएंगे। आई डोंट थिंक अगस्त के बाद कोई भी डीप जंगल का अकाउंट बचेगा, आई डाउट। क्योंकि अक्टूबर से हमारा पे आउट रुका था, राइट? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये 8 महीने, क्योंकि अभी परसेंटेज कम हो गया, तो इसके लिए मैंने 6 महीने की जगह पे 8 महीने लिए हुए हैं। तो जुलाई अगस्त आते थे, आई डोंट थिंक कि कोई डीप जंगल का होगा। इसका मतलब क्या? इट्स अ गुड साइन कि डीप जंगल कोई अकाउंट नहीं है, इसका मतलब क्या? कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या? कोई बैड टॉक्स नहीं है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन, कोई नेगेटिव थॉट कोई बोल नहीं रहा, कोई नेगेटिव बातें एक्सचेंज के बारे में कोई बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई पे आउट आ गया उन लोगों का, 1.8x सब लोगों को आ गया, तो नेगेटिव बात करने का सवाल ही नहीं है। विच इज व्हाट, इट्स अ गुड वाइब्स। नो, आप एक्सचेंज के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ग्रेट। लेट्स गो टू फ्रीडम क्विकली। विल फ्रीडम में आते हैं। फ्रीडम का कल का डिस्ट्रीब्यूशन पेंडिंग है, लेकिन 19 का आ चुका है। आई थिंक इट वाज 10,000। हाँ, ये देखिए 10,985 का प्रॉफिट है, और 0.7% उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा ये देखिए बढ़िया किया ना उन्होंने, ये टेबल कल जो मेंटेनेंस में था, ये शायद ये अपडेट अपडेट हुआ, लेकिन और चीजें हैं, अभी फ्यूचर का भी अपडेट होना है, क्योंकि फ्यूचर अभी तक लाइव हुआ नहीं है। क्योंकि इफ आई क्लिक ऑन फ्यूचर्स ना, देखो बोलता है कमिंग सून, यहाँ पे देखिए एक पॉपअप आ रहा है आपको, कमिंग सून। तो देयर इज अ वर्क गोइंग ऑन, सो रिलैक्स। ठीक है, जब हो जाएगा अपने को नोटिफिकेशन फ्लायर आ जाएगा दैट नाउ फ्यूचर इज लाइव, यू कैन ट्रेड। बल्ले बल्ले उसके बाद में हम करेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद में पैकेज देखिए, सुपर 15,665 और 68, क्या बात, बहुत जबरदस्त। बोलता ना, अभी मैं पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ मोमेंटम, फ्रीडम में मोमेंटम आ रहा है, बड़े बड़े एवरी डे 100 150 200 ऐसे काउंट दिख रहे हैं। वो धीरे धीरे देखो 500 1000 भी हो जाएंगे। देन यू विल रियलाइज दैट एवरी डे, नो, 1000 2000 5000 सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, जैसे डीप जंगल में आते थे। इट्स गोइंग टू कम हियर। ठीक है, ओके परफेक्ट। और विड्रॉल के बारे में मुझे आपको बताना नहीं है, वो तो फ्रीडम का तो यार 1 मिनट में आ जाता है। और मैंने आपको डीप जंगल का मैंने बताया है कि भैया जस्ट वेट फॉर अनदर 2 मंथ्स। आई थिंक बाय जून एंड हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर हो जाएंगे, एंड बाद में जो नॉर्मल जो चल रहा है वो चलेगा हमारा विड्रॉल्स। ओके, सो दिस इज व्हाट टुडेज अपडेट। एंड अगर अभी किसी को कुछ पॉजिटिव बात पूछनी है, या फिर कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज लोगों को देना है, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन